दुनिया में आज तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा फॉसिल्स ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन साल 1974 में एक ऐसी खोज हुई जिसने ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में साइंटिस्ट की सोच को बदल दिया। इथोपिया के अफार रीजन के गर्म और रेगिस्तानी मैदानों में साल 1974 में पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट डोनाल्ड जॉनसन को सर्वे करते वक्त एक अजीब सी हड्डी मिली। फर्दर एक्सकवेशन और 3 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कई सारी हड्डियां एक्सकवेट की। आखिरकार इन हड्डियों में से एक स्केलेटन मिला जो अप्रोक्सीमेटली 40% कंप्लीट था। ये स्केलेटन किसी बंदर का नहीं बल्कि एक होमिनिन का था। होमिनिन वो स्पीसीज होती है जो या तो इंसानों के सीधे पूर्वज या उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो कि आज विलुप्त हो चुके हैं। ये स्केलेटन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रांसिस स्पीसीज से बिलोंग करता था, जिसका मतलब सदर्न एप ऑफ अफ्रीका होता है। ऑफिशियली इसे AL2881 नाम दिया गया, लेकिन एक्सकवेशन टीम ने इसे एक पेट नेम दिया, लूसी। ये नाम बीटल्स के फेमस गाने लूसी इन द स्काई विद डायमंड से इंस्पायर था, जो एक्सकवेशन के दौरान सुना जा रहा था। लूसी की लंबाई सिर्फ 3.5 फीट थी, लेकिन इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इस स्पीसीज में एप और ह्यूमन दोनों के फीचर्स थे। जैसे लूसी का ब्रेन साइज केवल 400 क्यूबिक सेंटीमीटर का था, जो आज के चिंपैंजीज के बराबर है। उसके हाथ बहुत लंबे थे और फेस स्ट्रक्चर भी काफी हद तक बंदरों जैसा था। साथ में उसकी पेल्विस और लेग बोन्स के शेप ये प्रूव करते थे कि वो मॉडर्न ह्यूमन की तरह बाइपीडल थी, यानी दोनों पैरों पे चल सकती थी। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी थी, क्योंकि इससे पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि पहले एप का ब्रेन साइज बढ़ा, फिर उन्होंने दोनों पैरों पे चलना शुरू किया। लूसी ने ये मिथ तोड़ दिया। उसके फॉसिल ये प्रूफ कर रहे थे कि बाइपेडलिज्म पहले आया और ब्रेन का साइज बाद में बढ़ा। साथ ही ये भी कि एवोल्यूशन लीनियर नहीं कॉम्प्लेक्स होता है। साइंटिस्ट पहले सोचते थे कि एक स्पीसी इवॉल्व होकर दूसरी स्पीसीज बनती है, लेकिन लूसी के स्केलेटन से स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले कि एवोल्यूशन एक वेब की तरह है, जिसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं। अलग अलग स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इवॉल्व हुई और सिर्फ वही स्पीसीज सर्वाइव कर पाई जो अपने जीन्स फ्यूचर जनरेशन तक पास करने में सफल रही। लूसी और उसकी स्पीसीज का बाइपेडल होना एक गेम चेंजर साबित हुआ। दोनों पैरों पर चलने की वजह से उनके दोनों हाथ टूल्स और फूड कैरी करने के लिए फ्री हो गए। सीधे खड़े होकर ये शिकारी जानवरों को दूर से देख सकते थे। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में बाइपेडलिज्म की वजह से काफी एनर्जी बचती थी। साथ में क्योंकि लूसी की अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो पेड़ों पर भी चढ़ सकती थी, जो उसे जंगली जानवरों से तो बचाता ही था और एक एक्स्ट्रा फूड सोर्स भी देता था। इन खूबियों की वजह से लूसी की स्पीसीज का सर्वाइवल रेट काफी बढ़ गया। लेकिन लूसी की डेथ कैसे हुई, ये एक काफी बड़ा सवाल था। लूसी की बॉडी की जांच में उसकी बोन्स पर कई फ्रैक्चर दिखे। इस तरह के फ्रैक्चर तभी बॉडी पर आते हैं जब कोई किसी ऊंची जगह से नीचे गिरा हो। एविडेंस से ये कंक्लूड किया गया कि लूसी लगभग 40 फीट की हाइट से जमीन पर गिरी थी, जिससे उसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गए और उसकी डेथ हो गई। आज लूसी का ओरिजिनल स्केलेटन इथोपिया के नेशनल म्यूजियम में सेफली प्रिजर्व्ड है और लूसी के स्केलेटन की रेप्लिका दुनिया भर के म्यूजियम में दिखाई जाती है, ताकि लोग इस हिस्टोरिकल डिस्कवरी को देख और समझ सकें। आज भी लूसी के स्केलेटन की रिसर्च जारी है, ताकि उसके डाइट और मूवमेंट पैटर्न के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। जेनेटिक स्टडीज के जरिए ये समझने की कोशिश हो रही है कि उसकी स्पीसीज का एवोल्यूशनरी ट्री में क्या रोल था। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बाइपेडलिज्म के ट्रेट्स लूसी के जीन में डेवलप कैसे हुए। लूसी की खोज पेलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट की दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। उसने हमें यह समझाया कि हम कहां से आए हैं और कैसे इवॉल्व हुए। लूसी केवल एक फॉसिल नहीं थी, वो एक बहुत बड़ी पजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि एवोल्यूशन सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं, बल्कि अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस और बदलते एनवायरनमेंट में थ्राइव करने की क्षमता के बारे में है।